दीपक है वो कौन सा दीपक अच्छा लगता है, मतलब इसका घृत कभी भी घुटता नहीं है, जो एक रस चलता है। तो बाबा कहते हैं कि क्या ऐसा दीपक आप अपने आप को समझते हो जो एक रस हो। और एक बाबा सफाई के बारे में बताते हैं कि दीपावली पर हम लोग सफाई करते हैं, नए चोपड़े बनाते हैं, तो उसके पीछे जो है लक्ष्य क्या रखते हैं। तो बाबा ने कहा कमाई का लक्ष्य रखते हैं। तो हम बच्चे भी सच्ची यदि दीपावली मनाते हैं तो अपने मन की सफाई करते हैं और कमाई का भी लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे यदि दिव्य गुणों का आवाहन करेंगे तभी ये दोनों प्रकार की संतुष्टता आएगी कि हाँ हम कमाई भी कर रहे हैं और मन की सफाई भी कर रहे हैं। और आगे बाबा ने बताया कि किस तरह से हमें अपनी कमी कमजोरियों का जो है अवगुणों का इस दीपावली जैसे दीप जलाते हैं दिवाली, तो इनको स्वाहा करना है, इन सब चीजों को पुराने खातों को सबको स्वाहा करना है। तो हम रीड करते हैं, दो चीजें और बताई बाबा ने, कमानधारी और एक स्वदर्शन चक्रधारी। ये दोनों चीजों के बारे में बाबा ने लास्ट में बताया कि हमें कमानधारी नहीं बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो वो बाबा की मुरली डायरेक्ट रीड करते हैं। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं, यह दीपों की माला है ना। लोग दीपमाला मनाते हैं, बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं, ये बाबा ने पूछा। जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका घृत कभी घुटता नहीं, वही अखंड जलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो। ऐसे दीपकों की यादगार माला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो। ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीपमाला के दिन दो बातें विशेष ध्यान पर रखनी होती हैं। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं, बाबा ने पूछा है। सफाई रखते हैं, नया चोपड़ा बनाते हैं। चोपड़ा माने बही खाता होता है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपना पुराना बही खाता बंद करके पूरा साल का हिसाब करते हैं और नया बही खाता लगाते हैं। परंतु उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य होता है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या कमाई करेंगे और इस पूरे साल क्या कमाई रही है। तो वो कहते हैं परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं, कमाई का। उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं। तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। ये दो चीजें बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में हमें रखना है। यह सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया है। ये कहते हैं कि आप बच्चों ने करा कि नहीं। अपने आप से संतुष्ट हो। जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है। यदि कमाई है तो बाबा ने कहा सफाई जरूर होगी। लेकिन यह संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आवाहन करते रहेंगे। तो ये संतुष्टता की जो पावर है तभी आ सकती है जब हमने दिव्य गुणों को जानते हैं और उनका आवाहन करें। जितना जो आवाहन करेंगे उतना इन दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। तो बाबा ने क्यों कहा है कि संतुष्टता उन्हीं लोगों में आएगी जो दिव्य गुणों का आवाहन करते रहेंगे। उसको नीचे क्लियर कर रहे हैं कि जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते हैं उतना अवगुण आहुति के रूप में समाप्त हो जाते हैं। जब हमारे अंदर से अवगुण समाप्त होते हैं तो फिर संतुष्टता आती जाती है। फिर क्या होगा, नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। जैसे दीपावली पर सभी नए वस्त्र धारण करते हैं, तो बाबा ने यहाँ कंपेयर किया कि हम सच्ची दीपावली मनाते हैं, रूहानी दीपावली, तो नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करते हैं। अभी आत्मा ने नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वह भी धारण करते हैं। जब मर्जीवा बने, नया जन्म नए संस्कार को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को कभी क्यों धारण कर लेते।
क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं, वह बच्चों को प्रिय क्यों? आज तक जो कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना, यही दीपावली मनाना है। यहाँ क्लियर मीन है कि हमें कौन सी दीपावली मनानी है, कि हमारे अंदर कमजोरी, कमी, निर्बलता, कोमलता, जो भी पुराने खाते हैं, उनको समाप्त कर देना है। अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए, और सर्व रूपों से समाप्त करना, यह है दीपावली मनाना। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। भविष्य में जो बताते हैं बाबा सतयुग में, दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहा जाता है। आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता? तो बता रहे हैं कि राज सिंहासन का समारोह कब देखा है? स्मृति आती है? कितनी बार देखा होगा? सारे क्वेश्चन बाबा ने किए हैं कि क्या कभी सचमुच देखा? क्या वो स्मृति आती है कि हमने कितनी बार सतयुग में ताजपोशी देखी हुई है? अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप से इमर्ज रहती हैं। अपने जीवन में जो भी कुछ हमने घटनाएं देखी, बातें देखी, वो कभी भी इमर्ज हो जाती हैं। जैसे तो बाबा बता रहे हैं कि जो ताजपोशी है, वो भी समय जैसे जैसे बीतेगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी बातें हैं, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। ऐसा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। माना ऐसे नहीं कि हम लोग सोच रहे हैं उसको तब, बाबा बोल रहे हैं ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे आप। इससे समझना, अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। राज्य के समीप, जैसे कई बार बाबा साकार मुरली में भी बताते हैं कि हम बाहर गए हुए हैं कहीं, और जैसे अपने घर की तरफ आते हैं तो अपना घर हमें दिखाई देने लगता है, इमर्ज होने लगती हैं सब यादें। तो बाबा कहते हैं कि अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं तो ये सब इमर्ज हो जाएगा। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नयनों में सतयुगी नजारे दिखाई देंगे। न सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है, वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। ना केवल ये कि हम मान ताजपोशी के जो सीन है वो इमर्ज होंगे, बल्कि हमने क्या स्वरूप धारण करना है, क्या पद पाया है, वो भी बार बार आंखों के सामने स्पष्ट आ जाएगा। बस अभी अभी यह छोड़, वह सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हरेक को प्रत्यक्ष देखेंगे। दोनों ही चीजें दिखाई देंगी। प्रारब्ध ही नहीं, खाली पुरुषार्थ भी दिखाई देगा हमने क्या किया है। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है। अभी फिर से मुख से निकलता है कि हाँ, कल पहले किया होगा, लेकिन पीछे यह शब्द बदल जाएंगे। अभी तो कुछ होता है घटना तो सोचते हैं चलो कल पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, तो रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन पीछे यह शब्द बदल जाएंगे। इस कल्प की बात हो जाएगी। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कि कल की। जैसे साइंस के साधन दूर की चीज भी समीप और स्पष्ट दिखाई पड़ती, साइंस के साधन से दूर की चीजें बाबा कह रहे हैं जैसे स्पष्ट दिखाई पड़ती। आगे बताएंगे भी किस चीज से, जिसको दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन से हम दूर की चीजें पास देख सकते हैं। तो बाबा बताते हैं कि तो आपका तीसरा नेत्र कल पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा, वह अनुभव करेगा। तो हमारी जो दिव्य बुद्धि है, मतलब नेत्र है,
वो इतना स्पष्ट क्लियर देखेंगे भविष्य को। तो पुराने संस्कारों की चौकड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना। ये बाबा ने कहा कि क्या हमें नहीं करना, जो हमारे पुराने संस्कार हैं मध्य के, इनकी चौकड़ियों को बिल्कुल नहीं देखना है। पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना। ऐसा होता है ना, किसी संस्कार को हम सोचते हैं तो छोड़ दिया, लेकिन जैसे कोई परिस्थिति आती है फिर वो इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना, यही आज के दिन का मंत्र है। ये बाबा ने मंत्र दिया है आज के दिन जो दीपावली मनाई। रतन जड़ित चोला छोड़ जड़ जड़ीभूत चोले से प्रीत नहीं लगाना। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे, नयनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। क्या रखना है बुद्धि में? बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे, ये नैनों में हो और मुख में बाप दादा का नाम हो। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रत्न। तो यदि हमें बाप दादा के स्नेही भी बनना है, समीप भी जाना है, तो पुरुषार्थ ये करना होगा कि सदैव बाबा का नाम मुख में हो और भविष्य राजाई के नजारे नयनों में हो। अभी से श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दाव लगाया है, या जो भी मिले वो अच्छा है। बाबा कह रहे कोशिश कर रहे हो अभी कि नहीं, जो मिल जाएगा चलो ठीक है। अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। जो मिला वही अच्छा, तो फिर बाबा ने कहा संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव यह दाम लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे। हो ही जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह शब्द भी ना निकले। अब इनका डिफरेंस बताएंगे बाबा आगे कि किस तरह से ये दोनों शब्द मतलब करके ही दिखाएंगे और हो जाएगा वो। यह शब्द भी ना निकले, करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे, यह है निश्चय बुद्धि विजय रत्नों के बोल। और वह है कमानधारी बच्चों के बोल। जो ऊपर कहा कि कर लेंगे हो जाएगा, वो है कमानधारी बच्चों के बोल। बनना है सुदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। मना स्व स्थिति में रहे संपूर्ण, हमें तो राज्य प्राप्त करना है, सूर्यवंशी में जाना है, लेकिन माया के साथ क्या है, बार बार जीत बार बार हार। तो कमानधारी का फिर टाइटल मिल जाता तो त्रेता में चले जाते। कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेंगे ना। तो कुछ बच्चे सोचते हैं भाई सब सुदर्शन चक्रधारी थोड़ी ना बन जाएंगे, कोई नहीं, हम त्रेता में चले जाएंगे तो कमानधारी बन जाएंगे। तो इसलिए कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेंगे ना। तो बाबा बताते हैं इस बात में दयालु ना बनो, कोई तो बनेंगे। माना यहाँ हम दयालु बन जाते हैं, चलो दया करके हम छोड़ देते हैं अपनी सीट, हम तो त्रेता में आ जाएंगे। तो इस बात में दयालु ना बनो, कोई तो बनेंगे, इसलिए हम ही बन जाएं, ऐसे बनने वाले बहुत हैं। अच्छा, तो भाई जी सेकंड रीड करना है कि दीदी पढ़ेंगी दूसरे वाले? ये सेकंड पे रीड करना है ठीक है भाई। आप। आज की दूसरी अव्यक्त मुरली हम लोग रीड करेंगे। ये मुरली जो है ये नवंबर मास की है, और बाबा जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले रहे हैं, बाप समान बनने की युक्तियां। और ये मुरली बहुत शॉर्ट है लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ध्यान से इस मुरली को हम सुनेंगे कि किस तरह से बाबा युक्तियों को क्लियर कर रहे हैं। इसमें बाबा ने बच्चों को अंतर शब्द के बारे में स्पेशली आज बताया है कि एक शब्द आप याद रखने से भी किस तरह से अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं, और किस तरह से हमें आकर्षणों से दूर रहना चाहिए। जो बाबा सबसे आकर्षण में चीज तो बाबा है, तो इस पुरानी मायावी दुनिया के जो आकर्षण है उससे किस तरह दूर रहना है। तो रीड करते हैं बोलिए आज की। आज हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष सबूत देख रहे हैं।
जो गायन है उसका साकार रूप देख रहे हैं। एक कदम बच्चे आगे आते हैं तो 1000 गुना बाप भी कितना दूर से सम्मुख आते हैं। दोनों चीजें बाबा ने बताई। इस बार बाबा जब आए थे तब भी उन्होंने बोला कि हिम्मत के बच्चे तो मदद है, बाप मदद जरूर करेंगे। और यहाँ भी बाबा बता रहे हैं कि सबूत देख रहे हैं। आप लोग यदि दूर से आते हो तो बाबा देखो कितनी दूर से आप बच्चों के लिए आता है स्नेह के कारण। आप कितना माइल से आए हो? बाबा पूछते हैं कितना माइल, मतलब कितना दूर। माइल एक नापने की युक्ति होती है, जैसे किलोमीटर मीटर। तो बाबा कह रहे कितना माइल से आए हो? बाप दादा कितना दूर से आए हैं? बताओ ज्यादा स्नेही कौन? जो ज्यादा दूर से आए हैं वो ज्यादा स्नेही है। तो बाबा ज्यादा दूर से आते हैं। बच्चे व बाप, इसमें भी बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। भले ही बाबा दूर से ज्यादा आए हैं फिर भी कहते हैं आप स्नेही हो। अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है? कोई ऐसी चीज है जो बाबा को पाने के बाद भी हमें आकर्षण कर सके? तो बाबा कहते हैं जब मालूम पड़ गया कि यह पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल, सब दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो? लिप्त क्यों होते हो? अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष करेंगे, कर सकेंगे। बाबा कह रहे फिर अपने बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हमारा गुप्त स्वरूप जो शक्ति स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, और बाबा का भी है। जब हम उसको प्रत्यक्ष कर पाएंगे तो बाबा का जो कर्तव्य है, पतित को पावन बनाते हैं आके, वो स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो आपका शक्ति स्वरूप भी प्रख्यात हो जाएगा। अभी गुप्त है। सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वो शब्द कौन सा है? तो बाबा कहते हैं वो कौन सा शब्द है? सिर्फ अंतर शब्द। अंतर में दो रहस्य आ जाते हैं। अब बाबा दो मीनिंग बता रहे हैं अंतर वर्ड के। अंतर कंट्रास्ट को भी कहा जाता और अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं अंतर्मुख व अंतर्यामी। तो अंतर शब्द से दो अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर बात का कंट्रास्ट करेंगे कि ये बात श्रेष्ठ है क्या नहीं। माना अंतर शब्द हम याद रखें तो एक तो हमें क्या कर रहे हैं कि कोई भी कर्म हम दिन भर जो करते हैं हम उसका कंट्रास्ट माना अंतर जरूर करें कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ ये श्रीमत पर है क्या नहीं। और दूसरा अंतर माना अंदर की स्थिति में रहने से व अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसको अंतर्मुखी कहते हैं। तो बाबा ने एक बार मुरली में बोला था कि वैसे तो हम कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, ये स्लोगन भी है। और बाबा ने एक बार मुरली में बोला था कि जो बच्चे जितना ज्यादा अंतर्मुखी रहते हैं वो बाबा के दिल तक नशीन बनते हैं। ये हमने नोट किया था एक बार पुरुषारत के लिए पॉइंट। तो बाबा बता रहे हैं कि ये शब्द याद रखें तो इसको दो तरह से प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करना है हमें पूरी दिनचर्या में। कि एक तो हम अंतर करें हर चीज के अंदर कि ठीक है क्या नहीं, ऐसे नहीं लापरवाह होकर किसी भी कर्म को कर रहे हैं, चेक करना है। और दूसरा है कि अंतर जाना, माना अंदर का पुरुषार्थ। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है उसी प्रमाण अभी यह पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन से पांव? बाबा बताते हैं कौन सा पांव? जिससे याद की यात्रा करते हो, माना बुद्धि रूपी पांव। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती। ये आकर्षण ही है पांच तत्वों का, प्रकृति का, जो घड़ी घड़ी हमें नीचे ले आता। तो बाबा कहते बच्चे बुद्धि इससे परे हो जाएगी तो कोई चीज फिर आपको नीचे नहीं ला सकती। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, ना कि प्रकृति के अधीन होने
वाले, जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, कि पृथ्वी से बाहर जाएं और किसी और ग्रह पर भी हम लोग अपना जीवन ढूंढ रहे हैं साइंस के थ्रू। वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार ले, ना कि प्रकृति जब चाहे तब हमें अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? तो ये हमें ड्रिल करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है। अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक? जाना तो अपने घर में ही है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जाना तो अपने घर में ही है, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। ये आज बाबा ने छोटा सा होमवर्क दिया कि जल्दी जल्दी अपने को बार बार ऊपर की स्थिति में स्थित रखने का प्रयत्न करो, क्योंकि हमें अपने घर जाना है। साथ चलना, साथ रहना और फिर साथ राज्य में साथ राज्य करना है ना। साथ कैसे होगा? अभी देखना, बहुत बाबा इसको मतलब बारीकी से एक बार बताएंगे इस विशारद को कि साथ कैसे होगा, समानता के कारण होगा, फिर समानता किस तरीके से आएगी, 3 शब्दों में इसे क्लियर कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि साथ में राज्य करना है ना, लेकिन साथ कैसे होगा? समान बनने से। ये एक इक्वेशन हम बना सकते हैं कि साथ होगा समान बनने से, और समानता कैसे आएगी वो आगे डिक्लेयर होगा। समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे होगा? अभी साथ उड़ना है, साथ रहना है, यह स्मृति में रखो, तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे, नहीं तो कुछ दूर पड़ जाएंगे। वायदा भी है ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। सिर्फ राज्य करने समय बाप गुप्त हो जाते हैं, ठीक है, तो साथ ही चलेंगे, सिर्फ राज्य में गुप्त हो जाएंगे। तो साथ कैसे रहेंगे? समान बनने से। समानता कैसे लाएंगे? अब समानता का बता रहे हैं बाबा कि अब समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के समान बनने से। साथ कैसे रहेंगे? समान बनने से। और समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के समान बनने से। अभी बाप दादा कहते हो ना, उसमें समानता कैसे आई? समर्पणता से समानता सेकंड में आई। साथ समान बनने से, समान बने समर्पणता से। ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। जब समर्पण कर दिया तो फिर अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता। जैसे किसको कोई चीज दी जाती है तो फिर अपना अधिकार और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर अन्य कोई अधिकार रखे भी तो उसको क्या कहेंगे? यह तो मैंने समर्पण कर ली। ऐसे हर वस्तु सर्व समर्पण करने के बाद अपना व दूसरों का अधिकार रह कैसे सकता है? जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो इससे सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है। तो ये एक चेकिंग पॉइंट है कि हमने यदि समर्पण कर दिया बाबा को सब कुछ, और फिर भी यदि अपना 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 मेरा मेरा लगता है, तो इससे ये बात सिद्ध है कि अभी समर्पण में कमी है। इसीलिए समानता नहीं आती, मैंने बाप समान इसीलिए नहीं बन पाते। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बाबा ने बताया कि एक झट से बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया, इसीलिए वो समान बन गए और बाबा के साथ हो गए। तो वो हम लोगों को करना है कि समानता लानी है समर्पण करके। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उनकी रिजल्ट अब भी पुरुषार्थ में वही सोच अर्थात वर्त संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। अभी सोचते रहते हैं कि चलो इतना कर दें, ये कर दें, ये कर दें। तो होता क्या है कि हम लोग जब पुरुषार्थ करते हैं, याद में बैठते हैं, तो वो सब संकल्प विकल्प इतने आ जाते हैं कि वही विघ्न रूप बन जाते हैं। झट को एक बार में जो भी समर्पण करना है तुरंत करना है, सोच सोच के नहीं।
समझा? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। तो सभी जन हैंड रेस करके अपना 1 बाय 1 मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी, सैमसंग जिनका मोबाइल का नेम है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा दीपों की माला को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं सबके चोपड़े को देख रहे हैं, तो सफाई भी करनी है और कमाई भी करनी है। लक्ष्य को बुद्धि में रखना है कि जब कमाई है तो सफाई भी जरूर होगी, लेकिन संतुष्टता उन्हीं को आएगी जितना दिव्य गुणों का हम आवाहन करते जाएंगे, उतना अवगुणों की आहुति को हम स्वतः ही समाप्त होते जाते हैं। नए संस्कार को धारण करना है, वस्त्र को धारण करना है और पुराने को छोड़ते जाना है। जो भी कमी कमजोरियां रही हुई है उन सबको हमने इस बार स्वाह करना है और दीपावली में ताजपोशी को मनाना है। ओम शांति। जी, और क्या कहा बाबा ने? सभी जन अपना एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं ताकि वो पॉइंट हमारा बन जाए। ओम शांति। आज बाबा ने अंतर शब्द को डिफाइन किया कि हम पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहते हैं तो एक शब्द को भी याद रखें तो पूरा दिन इस पे ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। घड़ी घड़ी चेक करें कि जो काम कर रहे हैं उसमें और मेरे कार्य में श्रीमत में क्या अंतर है, तो सभी काम ठीक हो जाएंगे। ये कंट्रास्ट रख सकते हैं। और दूसरा, अंदर जाना, बाहर की दुनिया से, बाह्य मुक्ता से दूर होके अंतर्मुखी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है ये मरजीवा जन्म है। मतलब हम जब ब्राह्मण बनते हैं तो हमारे जो पुराने जन्म के पुराने जो संस्कार होते हैं उनको हम खत्म करके नए जो बाबा ने हमें संस्कार दिए हम उनको धारण करते हैं। तो जैसे दिवाली में बाबा कहते हैं ना पुराने मतलब पुराना चोपड़ा खत्म करके साफ सफाई करते हैं, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में जो पुराने संस्कार हैं उनको खत्म करके नए दिव्य गुणों को धारण करना है और अपनी जो भी कमी कमजोरी अब तक रही है वो सब समाप्त करनी है। तो यही सच्ची दीपावली मनाना है। बाबा ने हमें दीपावली का मतलब यही बताया है, जब हमारा आत्मा रूपी दीपक सदाई जगा रहेगा, एक रस रहेगा, वही सच्ची दिवाली है। ओम शांति। जी, रसीला बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे सिंपी बेन ने बताया ना कि अंतर एक शब्द हमें याद रखना है। अंतर मतलब कॉन्ट्रास्ट और दूसरा अंतर मतलब अंतर्मुखी होना।
अगर ये 2 शब्द का हम प्रयोग करेंगे डेली तो हम फरिश्ते बन जाएंगे, और फरिश्ते बनते हैं तो हम पृथ्वी से ऊपर उठते हैं। तो हमें पृथ्वी का यानी कि प्रकृति का कोई भी आकर्षण नहीं रहेगा, और हम प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाएंगे। जैसे साइंस आज है कि पृथ्वी से परे जाने के लिए साइंस की शक्ति, जैसे साइंस की शक्ति से पृथ्वी से परे जाते हैं, वैसे हम साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से दूर रहेंगे। जब चाहे तब आधार लेंगे, जब चाहे तब अधीन कर देंगे उसको। ओम शांति। ओम शांति जी। आशना बहन जी, आप शेयर कर सकते हो। जी, ओम शांति। आज बाबा ने ये बताया था कि जो हमारा दीप है ना, वो अखंड और अटल है ना। तो बाबा कह रहे थे ये आप ही का यादगार है, दीपकों का यादगार है। फिर बाबा ने एक चीज पे बहुत अटेंशन दिलाई इसमें कि जो संतुष्टता है ना, वो सदैव दैवी गुणों का ना आवाहन करते रहेंगे ना, तब आएगी। जितना आवाहन करेंगे ना, उतना ही दोनों में सदा संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दैवी गुणों का आवाहन करेंगे, उतना अवगुण ना आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, अगर शांति आ जाती है तो क्रोध ऑटोमेटिकली चले जाता है। तो बाबा यही कह रहे थे कि नए संस्कारों के जो वस्त्र धारण करेंगे ना, तो आत्मा में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण किए, और फिर पुराने वस्त्र है ना, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो बाबा इस चीज में अटेंशन दिला रहे थे कि जितना हम लोग दैवी गुणों का आवाहन करेंगे, उतना हम में से कमी कमजोरियां वो सब निकलती जाएंगी, और हम अखंड हैं। उस चीज का हमेशा स्मृति रखे कि हम ऐसा दीप है, आत्मा रूपी दीप ऐसा है जो अखंड है, अटल है, जो कभी घुटता नहीं है। तो इसका यादगार आप लोगों का ही है। तो फिर उस चीज में हमेशा नशे में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, शेयर कर सकते हो। बाबा ने कहा, आज बाबा ने इस मुरली में दीपमाला का सच्चा रहस्य इस मुरली में बाबा ने समझाने दी कि बाबा कहते हैं, बच्चे रत्न जड़ित चोला छोड़कर जड़ जड़ित भूत चोले से प्रीति नहीं लगाना। सदैव बुद्धि में बाप दादे की स्मृति का निशाना और आने वाले राज्य के नजारे, नैनों में मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। तो बाबा ये हमें समझाने दे रहे हैं कि हमें बाप दादे की स्मृति का निशाना और राज्य के नजारे, नैनों में मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब दिव्य गुणों का आवाहन करते हो तो नए गुण को, नए संस्कारों का वस्त्र धारण करते हैं। तो जब नए संस्कारों के रूपी वस्त्र धारण किए हैं तो कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत क्यों होने लगती है, वह धारण क्यों करते हो? जब मर्जीवा बन गए, जब इस जन्म से हम मर्जीवा बन गए तो नया जन्म नए संस्कारों को भी धारण कर लिए, तो पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को क्यों धारण कर लेते हो? क्या पुराने संस्कार इतने अच्छे लगते हैं? इमेजिन करो कि मतलब कोशिश करो कि जो बाप को प्रिय नहीं है वो बच्चों को भी प्रिय नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करो। जब समाप्त करेंगे तो यही दीपमाला बनाना होगा। अल्पकाल के लिए नहीं समाप्त करना है, बल्कि सदा काल के लिए सर्व रूपों से समाप्त करना, यह है दीपमाला बनाना। ओम शांति। जी, है ना। तो बाबा ने जो दीपमाला का रहस्य बताया है, उसमें बाबा ने बोला है कि जिसका क्रोध कभी घुटता नहीं वही अखंड जलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो,
ऐसे दीपकों की ही यादगार माला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो, ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार मना रहे हैं, है ना। तो बाबा यहाँ पर हमारे आत्मा रूपी दीपक की बात कर रहे हैं ना। जी जयंत भाई, आपको कुछ शेयर करना है? ओम शांति। बाबा ने जो आत्मा रूपी दीप कहा है उसे अखंड, अचल, अडोल, निरंतर कहा है। वो कभी बुझता नहीं। ओम शांति। जी, है ना। तो बाबा ने यहाँ पर बोला है कि आत्मा रूपी दीपक तो कभी बुझता नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू चमकता रहे, है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना। आत्मा तो हमें पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है ना, शाश्वत है। लेकिन वो हमेशा हम उस स्मृति में रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कोई भी, या अन्य पॉइंट भी जो भी आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। उसमें घृत डालना पड़ता है। घृत कौन सा? ज्ञान का ध्रुत, ध्यान का ध्रुत, सेवा का ध्रुत, ये उसमें डालना पड़ता है तो अखंड निरंतर जलेगा। ओम शांति। जी आत्मा कविता की बहन। ज्योत जगी रहे उसके लिए हमें जैसे कि बाबा ने जो अभ्यास बताए हैं अशरीरी बनने का, तो ये अभ्यास जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो आत्मिक स्मृति रहेगी और धीरे धीरे जो आत्मा अभिमानी की जो स्टेज बाबा बताते हैं उसे हम अचीव कर पाएंगे। ओम शांति। जी, है ना। कल के साकार मुरली का भी वरदान था ना कि अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया को स्वयं को सेप रखने वाले हलचल में अचल भव, है ना। तो अटेंशन जितना रखेंगे उतना हम वो अपना आत्मा रूपी दीपक हमारा जलता रहेगा, है ना। अभी भी देखिए कि हमारा अटेंशन कहाँ पर है ना। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या हमारा अभी भी आत्मिक स्वरूप में हम स्थित है ना। इतना जब अटेंशन रहेगा तब हमारा आत्म दीपक हमेशा जलता रहेगा। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? जैसे इस मुरली के अकॉर्डिंग, जैसे बाबा ने एक बात पे जोर डाला था ना कि जैसे आत्मा रूपी घृत तभी जलता रहेगा जब आपके अंदर दैवी गुणों की धारणा होगी। तो यहाँ पे दैवी गुणों का बाबा ने थोड़ा सा बताया ना। जैसे सबका बंधन बहुत अच्छा है, लेकिन इस मुरली के अकॉर्डिंग जो बाबा ने कहा है वो ये है कि जितना हम जैसे सफाई करते जाएंगे और बुद्धि में जितना हम कमाई करते रहेंगे, तो ये चीज जो दोनों चीजें हैं, और दैवी गुणों का जितना आह्वान करेंगे उतना ही ज्यादा फिर वो दिव्यता आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखो देवताओं में भी क्या होता है, दैवी गुण होता है, दिव्यता होती है, महानता होती है। तो ऑटोमेटिकली जब ये होगा तो इस चीज की स्मृति हो जाएगी ना कि हमारा जो दीप है वो अखंड है और अटल है। तो इस चीज में फिर जब रोशनी होती है तभी हम उस चीज में अफेक्ट तभी आता है ना जब आत्मा में रोशनी है। स्मृति तभी रह पाएगी जब सफाई है ना, और दैवी गुणों का धारणा करेंगे। तो मुझे तो थोड़ा सा यही लगा, बाकी आप लोग क्लियर कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है तो आपके स्क्रीन पर पोल दिख रहा होगा, उनको आप लॉक कर सकते हैं। बाद में सिंपी बहन 2 मिनट योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। जी सिंपी बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2 मिनट योग भी करा सकते जी भाई जी। हम थोड़ी देर के लिए बाबा को याद करेंगे। एक सेकंड में समेट लेते हैं अपने को बाह्य मुक्ता से। कुछ समय के लिए जो भी संकल्प, जो भी काम पूरी दिनचर्या दिन की चलती है उसे स्टॉप कर लेते हैं
और अपने अंतर में झांकते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, बाह्य मुक्ता को समेट के। मैं आत्मा अपने अंतर में झांकती हूँ, जैसे अंधेरे कमरे में कोई ज्योति, कोई जुगनू टिमटिमा रहा है। वैसे लाइट का एक पुंज इस देह में रहते, इस देह से न्यारी हूँ। अनुभव करें, इस पूरी देह के अंदर में छोटा सा लाइट का पुंज, ज्योति बिंदु मस्तक सिंहासन पर टिमटिमा रहा हूँ, और इसका प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। इस देह में रहते भी इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। और अब मैं आत्मा उड़ चली वतन की ओर। इस देह रूपी कमरे को छोड़ भ्रकुटी से बाहर, इस साकार सृष्टि से भी परे, इस साकार सृष्टि के आकर्षण से परे होती जाती हूँ। साइलेंस में आ जाती हूँ और मैं ज्योति बिंदु चलती हूँ अपने घर की ओर, परम धाम की ओर। यहाँ दूर से दूर तक लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। बहुत शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। बैठ जाएं शांति से ज्योति बिंदु रूप में बाबा के सम्मुख। वो सर्वशक्तिमान मेरे पिता और मैं आत्मा उनके सम्मुख विराजमान हूँ। और सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे अंदर से कमी, कमजोरी, निर्बलता, कोमलता, ये सब मानो हमेशा के लिए समाप्त होते जाते हैं। जैसे अग्नि में कोई किचड़ा समाप्त हो जाता है, ऐसे सर्वशक्तिमान की लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ती हैं और ये सारा किचड़ा जलता जाता, भस्म होता जाता है। देखें इन चारों चीजों को कैसे बाबा के सम्मुख बैठ ये सारा किचड़ा जल रहा है, भस्म होता जाता है। एक सेकंड के लिए। और अब मैं आत्मा दुगनी प्रकाश के साथ निर्मल, कोमल, शांत चमक रही हूँ। मेरी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है और वापस इस साकार सृष्टि में आती हूँ और अपने
भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। ओम शांति। आज की जो मुरलियां थी दोनों, इससे हम होमवर्क लेंगे। तो दोनों ही मुरलियों के बीच जो कंट्रास्ट करके हम आज के दिन अपना कोई भी एक संस्कार जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर गलत है, जिससे हम परेशान हैं, उसे सदा के लिए बाबा को समर्पण कर दें। हमेशा के लिए पक्का प्रॉमिस करें, बाबा इस संस्कार का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करूंगी या करूंगा। बाबा ने पहली लाइन में कहा, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, फिर वो मदद जरूर करेगा। तो हम इस संस्कार को छोड़ कोई भी एक दिव्य गुण आज पूरा दिन इस्तेमाल करेंगे और अपने इस संस्कार पे पहरा देंगे कि घड़ी घड़ी ये संस्कार मर्ज तो नहीं होता। ये पूरे दिन का हमारा पुरुषार्थ रहेगा, किसी एक दिव्य गुण की प्रैक्टिस और इस संस्कार पे पहरा। इसका समर्पण करेंगे तो समान बनेंगे, बाबा के साथ चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी कौन सा दिव्य गुण लेना है बोल रहे हैं? कोई भी दिव्य गुण जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर इस चीज की कमी है, वो दिव्य। कोई जैसे मायूस रहते हैं बहुत या गंभीर रहते हैं तो हर्षित मुक्ता का गुण ले सकते हैं। और कोई बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं किसी परिस्थिति के आने पर, तो धैर्यता का गुण उठा सकते हैं। कोई जोश में बोलते हैं तो नम्रता का गुण उठा सकते हैं। तो कोई भी एक दिव्य गुण चूज कर लें और किसी भी एक संस्कार पे पूरे दिन पहरा दें कि आज मैंने बाबा को समर्पण कर दिया, आज के बाद कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। ठीक है। ओम शांति। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए कौन सा गुण धारण करना है? ये तो पुरुषोत्तम भाई जी बताएंगे। भाई जी आप बताइए। ओम शांति। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए हमें बाबा की जो वाणियां है उसका बार बार अध्ययन करना होगा, मनन चिंतन करना होगा, तभी व्यर्थ समाप्त होगा। तो अभी टाइम भी हो गया, तो सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग साई बहुत जी। अच्छा बताया। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई भाई जी। जी। ओम शांति शांति। बाबा परिवार। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का।